हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम IT NSQF का जो टॉपिक है डेटा कंसोलिडेशन वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए डेटा कंसोलिडेशन होता क्या है। कंसोलिडेट करना मीन्स आपके पास जो डेटा है आपके ये चीज़ जो है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंडिविजुअल शीट्स के अंदर और एक सिमिलर शीट के अंदर। मतलब आपके पास मल्टीपल शीट्स होती हैं लाइक शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 और एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये शीट्स में जो हमारे पास डेटा यहाँ पर रखा हुआ है, इन डेटा को कंबाइंड अगर हमें करना है, इनको कैलकुलेट करना है सारे डेटास को, और हम फोर्थ शीट में उसको आंसर शो करना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। या फिर आपके पास एक ही शीट में आपने यहाँ पर सेल्स, अलग अलग सेल्स में अपने डेटा को प्रेफर किया हुआ है और उन डेटा को कंबाइंड करके आप एक नया कंसोलिडेट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो हम करके देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेटा को प्रिपेयर कर रखा है ऑलरेडी। ये हमारे पास डेटा है यहाँ पर बना हुआ जिसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ हैं। जैसे हमने बच्चे ले लिए हैं, मृदुल, अंकिता, नेहल, सिमरन एंड शिखा। ठीक है, अब ये बच्चे जो हमारे पास हैं, इन बच्चों का हमारे पास डेटा गिवन है कि उन्होंने अगस्त माह जो आपके पास है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो आपके मंथ्स हैं 2017 में, इनके अंदर जो भी उनका डेटा रिकॉर्ड है हमारे पास वो 40, 50 to 82, ये आप कुछ भी मान सकते हैं। इसको मार्क्स भी मान सकते हैं आप, इनके वेजेस भी मान सकते हैं, डेली वेजेस हैं इनके, ये कुछ भी इस तरह से आप ले सकते हैं इनको। ठीक है, कि चलिए हम डेली वेजेस के अकॉर्डिंगली इसको अगर मानते हैं कि जो अगस्त मंथ में मृदुल जो है उसका आपके पास जो डेली वेजेस रिकॉर्ड है वो 40 रुपीज़ का था, सितंबर में वो 65 हुआ, अक्टूबर में वो 58 रुपीज़ हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट 2017। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट शीट, सेकेंड शीट हमारे पास है, ये देखिए शीट 2 हमने ली। शीट 2 के अंदर हमारे पास क्या है, डेटा बना हुआ है जिसके अंदर उसी सेम बच्चों के बारे में ही डिस्क्रिप्शन, सेम एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट, आप कुछ भी इनको कंसिडर कर सकते हैं, उन्हीं की बात हो रही है और उनका हमने डिफरेंट डेटा दिखा दिया कि 2018 के अगस्त में उनका डेटा क्या था। ठीक है, ये रिस्पेक्टिव डेटाज हमारे 2018 में थे। अब हमें देखना है 2019 में हम इनको कंसोलिडेट कर रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअली 2017 और 18 का टोटल अगस्त का उनका क्या बनता है, सितंबर का क्या डेटा है उनका, अक्टूबर का क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली हम 2019 में ये डिस्कस करेंगे कि हमें उनको क्या प्रोवाइड करना चाहिए और कितना अमाउंट उनको प्रोवाइड करना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी थर्ड, यहाँ पर हमारे पास डेटा टैब हमारी जो होती है, ये देखिए डेटा टैब आपको दिख जाएगी ऊपर, ये डेटा टैब है। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे डेटा टैब पर तो आपके पास यहाँ राइट साइड पर कंसोलिडेट का ऑप्शन आता है। कंसोलिडेट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंसोलिडेट पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये कंसोलिडेट का जो प्रॉम्प्ट है हमारे पास ये क्रिएट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए वैल्यू गिवन है ड्रॉप डाउन एरो के साथ। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस आ जाएंगे लाइक सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज, बहुत सारे आपके पास आएंगे। बट क्योंकि मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जो मेरे पास डेटा 2017 में था इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का और 2018 में था, उनको मैंने क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, ये मेरे को ये देखने के लिए कि 2019 में उनका डेटा क्या बनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनके नए वेजेस को उनके लिए हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सम लिया। सम करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ रेफरेंसेस जो है आपका बॉक्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो कर्सर आपका इस तरह से अपीयर हो जाएगा। अब कर्सर अपीयर होने के बाद हमने क्या करना है, जैसे आप ये कर्सर अपीयर करेंगे आपको शीट 1 पर जाना है। शीट 1 के आपको डेटा को सिलेक्ट करना है। शीट का 1 का डेटा आपने सिलेक्ट किया, ये देखिए हमारे पास ये डॉटेड लाइन में हमारा शीट 1 का जो डेटा है वो सिलेक्ट हो रहा है। 2017 को सिलेक्ट नहीं किया हमने, रेस्ट ऑफ द डेटा को हमने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि हमने पूरे, क्योंकि हमें ऐड तो किनको करना था, हमें सिर्फ ऐड करना था इन डेटा वैल्यूज़ को, तो हमने ये वैल्यूज़ और ऊपर वाली जो कॉलम नेम्स हैं हमने वो की साथ में लिए हैं। उनको हमने क्यों कंसिडर किया है साथ में, क्योंकि बच्चों अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब थर्ड शीट में आपका रिजल्ट आएगा तो वो सिर्फ आपके पास टोटलिटी आ जाएगा, लाइक आपके पास नंबर्स आ जाएंगे कि हाँ आपके पास टोटल है 95, 98, जो भी नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस मंथ का डेटा है और किस पर्सन का डेटा है। तो उसके लिए बट ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, हमें उनके नेम्स एज वेल एज उनके जो मंथ्स के नेम है हमें वो भी रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं हमारे पास यूज़ लेबल्स इन ऑप्शन गिवन है, जिसमें टॉप रो, टॉप लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डाटा, तीनों चीज़ें गिवन है। मतलब इनके चेक बॉक्सेस पे आपको टिक करना है बिकॉज वी वांट टॉप रो,
एज वेल एज लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट, और हमें इनके बीच में लिंकिंग क्रिएट करनी है, तो हमें सब कुछ चाहिए, ठीक है ना। हमने अब ये भी चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये तो अभी एक शीट की बात हुई, अभी हमारे पास एक और शीट पड़ी थी जो कि थी शीट नंबर 2। तो आपने क्या करना है, अब यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। जब आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, उसके बाद आप शीट 2 पर जाएंगे। शीट 2 पर जाकर आप उसके डाटा को भी इसी तरह से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपके पास यहाँ गिवन है, ये डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपके दोनों डाटाज का जो है रेफरेंसेस यहाँ पर ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपली इसको ओके पे क्लिक कर देना है। तो जब आप इसको ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने जब ओके पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या होगा, इस तरह से हमारा जो डाटा है वो हमें रिजल्ट शो कर देगा कि जो मृदुल है अगस्त में उनके 2017 और 18 के जो वेजेस बनते हैं वो 85 रुपीज़ थे, फिर अंकिता के हैं 102। तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमें 2019 या 2020 में अगस्त में मृदुल को कितने वेजेस देने हैं, उनके इंक्रीज करके देने हैं या डिक्रीज करके देने हैं एज पर द परफॉर्मेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा कंसोलिडेशन, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इजीली आपकी जो मल्टीपल शीट्स हैं अवेलेबल, शीट 1 2 3 4, जितनी भी शीट्स के अंदर जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ है उन सबको आप बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों, अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों को मैनुअल करने की, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। मैनुअली ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, तो यही हमारे लिए बेटर होता है कि हम उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो एक्सेल है वो क्या है, ऑल ओवर आपके पास वो कैलकुलेशन पार्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आप इजी टर्म्स में अपनी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ के लिए ही हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो अगर हमारे पास कम एंट्रीज़ होती है, लाइक 5 या 6 एंट्रीज़ है, तो वो तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट 100 200 500 एंट्रीज़ की, तो हमारे पास वहाँ पर फॉर्मुलेशन लगानी बहुत ज़रूरी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसोलिडेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गोल सीक, कि हमारे पास गोल सीक क्या होता है और उसकी क्या प्रेफरेंस है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।